नमस्कार दोस्तों, यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक होने वाली है। आज की वीडियो में एनटीपीसी एग्जाम जो 11 फरवरी 2021 को हुई थी उनके सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके और जीएस के सवाल शामिल हैं और ये सवाल इतने इंपॉर्टेंट हैं कि रेलवे के विभिन्न एग्जाम जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई, एलपी टेक्नीशियन सभी में पूछे जाते हैं। इस वीडियो का पूरा देखिए ताकि एग्जाम में आपका कोई भी सवाल नहीं छूटे। और ऐसे ही वीडियो हम हर रोज आपके लिए लाते हैं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। एक ही पदार्थ के अणु के बीच लगने वाले आकर्षक बल को क्या कहा जाता है? ए असंजक बल, बी समंत्रक बल, सी काशिकत्व बल, डी पृष्ठ तनाव। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है समंत्रक बल। अगला सवाल, समुद्री शैवाल के हरे रंग का कारण कौन सा वर्णक है? ए फाइकोसाइनिन, बी जिया कैमेथिन, सी क्लोरोफिल, डी केरोटीन। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, ओ है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक प्रमुख वर्णक है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है और पादप को हरा रंग देता है। अगला सवाल, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ए परातंग, बी व्हेल द्वीप, सी पोर्ट ब्लेयर, डी नौकाडम द्वीप। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है नाकोडम द्वीप। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बरन आयरलैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है जो कि नाकोडम द्वीप के पास है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा जीव अपने रंग रूप को परिवेश के अनुसार बदल सकता है? ए बिल्लियां, बी केचुए, सी गिरगिट, डी रेगिस्तानी चूहा। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ओ है गिरगिट। अगला सवाल, अनुप्रस्थ तरंगों की विशेषता क्या है? ए इनमें माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, बी इनमें माध्यम के कण तरंगों के संचरण के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं, सी इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, बी ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, इनके माध्यम के तरंग संचरण के लंबवत दिशा में कंपन करती है। अनुप्रस्थ तरंगों के कण तरंगों की गति के लंबवत दिशा में दोलन करती है, जैसे जल की तरंगे और प्रकाश की तरंगे। अगला सवाल, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? ए एम्पियर, बी वोल्ट, सी केल्विन, डी वाट। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, ओ है वाट। कार्य करने की दर को पावर या शक्ति कहते हैं और इसकी जो एसआई इकाई है इसे वाट कहते हैं। अगला सवाल, हाथी द्वारा उपयोग की जाने वाली निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि क्या कहलाती है? ए स्पर्शी, बी अध्वनि, सी अतिध्वनि, डी पराध्वनि। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, ओ है पराध्वनि। पराध्वनि वे ध्वनियां होती हैं जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, जिन्हें हाथी संचार के लिए उपयोग करते हैं। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ए फुटबॉल, बी कबड्डी, सी हॉकी, डी क्रिकेट। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, ओ है हॉकी। अगला सवाल, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है? ए वंदे मातरम एक्सप्रेस, बी वंदे भारत एक्सप्रेस, सी नमामि भारत एक्सप्रेस, डी न्यू इंडिया एक्सप्रेस। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसे ट्रेन 18 नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्यता के रूप में नामांकित की जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ए नीता अंबानी, बी सुप्रिया सूल, सी सुमित्रा महाजन, डी सोनिया गांधी। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है नीता अंबानी। 2016 में नीता अंबानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय सदस्य। अगला सवाल, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में वीआर का पूर्ण रूप क्या है? विजुअल रेंज, बी वोकल रेजोनेंस, सी वर्चुअल रियलिटी, डी विजुअल रियलिटी। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी या वीआर एक डिजिटल तकनीक है जिसमें उपयोगकर्ता को एक सजीव और इंटरएक्टिव कृत्रिम वातावरण प्रदान किया जाता है। अगला सवाल, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ए आलमगीर द्वितीय, बी औरंगजेब, सी अहमद शाह बहादुर, डी बहादुर शाह द्वितीय। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय मुगल शासक के अंतिम शासक थे जिन्हें 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने निर्वासित कर दिया था। अगला सवाल, भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय कौन सा है? ए राष्ट्रीय रेल विश्वविद्यालय, बी भारतीय रेल प्रबंधन संस्थान, सी राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान, डी भारतीय रेल एवं रोडवेज संस्थान। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान वडोदरा गुजरात में स्थित। अगला सवाल, जल्लीकट्टू क्या है? ए तमिलनाडु में पारंपरिक बैल को काबू करने के खेल, बी मरीना बीच चेन्नई में आयोजित की जाने वाली एक जल क्रीड़ा, सी
पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में आयोजित बैल पूजन के उत्सव। डी तमिलनाडु में जननायक का पारंपरिक नाम। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है तमिलनाडु में पारंपरिक बैल को काबू करने का खेल। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में एक पारंपरिक खेल है जिनमें लोग बैल को काबू करने की कोशिश करते हैं। अगला सवाल, पीली क्रांति किससे संबंधित है? ए दुग्ध उत्पादन की वृद्धि से, बी मत्स्य उत्पादन की वृद्धि से, सी तिलहन उत्पादन की वृद्धि से, डी कॉफी उत्पादन की वृद्धि से। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी ओ है तिलहन उत्पादन की वृद्धि से। पीली क्रांति के उद्देश्य भारत में तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना तथा खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बना सके। अगला सवाल, हिमालय के बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? ए शिवालिक, बी बोल्डीला, सी पामीर नाट, डी पीर पंजाल। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है शिवालिक। शिवालिक पर्वत श्रृंखला हिमालय के सबसे बाहरी भाग है जो उत्तर भारत, नेपाल और पाकिस्तान तक फैली हुई है। अगला सवाल, कुमार मंगलम बिरला समिति किससे संबंधित थी? ए वित्त समावेशन, बी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सी बैंकों में ग्राहक का सेवा, डी कॉर्पोरेट ऋण। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कुमार मंगलम बिरला समिति की स्थापना कॉर्पोरेट गवर्नमेंट में सुधार लाने के लिए की गई थी। अगला सवाल, भारत की पहली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? ए अग्नि 5, बी पृथ्वी 2, सी नाग, डी ब्रह्मोस। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है पृथ्वी 2। पृथ्वी 2 भारत की स्वदेशी रूप से विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे सतह से सतह मार करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला सवाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रमुख जनजाति कौन सी है? ए फुलानी, बी एन्यू, सी जरवा, डी थारो। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी ओ है जरवा। जरवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक आदिवासी जनजाति है जो आज भी पारंपरिक जीवन शैली अपनाए हुई है। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र प्रतीक में प्रदर्शित जैतून की शाखाएं क्या दर्शाती है? ए संयुक्त राष्ट्र से जुड़े होने का कर्मानुभूति, बी संयुक्त राष्ट्र की चिंता का क्षेत्र, सी पूरे विश्व में शांति, डी उस राष्ट्र का राष्ट्रीय चिन्ह जहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी ओ है पूरे विश्व में शांति। अगला सवाल, स्वयं योजना का लक्ष्य क्या है? स्किल इंडिया, बी उद्यमिता विकास, सी शिक्षा अभिगम समानता एवं गुणवत्ता, डी डिजिटल इंडिया। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी है शिक्षा अभिगम समानता एवं गुणवत्ता। स्वयं योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म है जो उच्च गुणवत्ता की शिक्षा निःशुल्क प्रदान करता है। अगला सवाल, लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित कौन सा भारतीय अधिनियम था? ए भारत सरकार अधिनियम 1858, बी चार्टर अधिनियम 1773, सी विनियमन अधिनियम 1773, डी पीटर एक्ट अधिनियम 1784। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच नियंत्रण और प्रशासन को संतुलित करने के लिए लाया गया। अगला सवाल, अंतर महाद्वीपीय देश कौन सा है? ए त्रिनाद और टोबैगो, बी सेंट लूसिया, सी तुर्की और जॉर्जिया, डी लाओस। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी है तुर्की और जॉर्जिया। तुर्की और जॉर्जिया दो महाद्वीप एशिया और यूरोप में स्थित है, इसीलिए इन्हें अंतर महाद्वीपीय देश कहा जाता है। अगला सवाल, भारत के अलावा इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी है? ए मलेशिया, बी पाकिस्तान, सी नेपाल, डी बांग्लादेश। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी है, हालांकि क्रिकेट वहां अधिक लोकप्रिय है। अगला सवाल, जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश भारतीय रियासतों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे वह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड बेलिंगटन, डी लॉर्ड ब्लेजली। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी वो है लॉर्ड ब्लेजली। सहायक संधि की नीति लॉर्ड ब्लेजली द्वारा लागू की गई थी जिससे भारत की रियासतों ब्रिटेन सरकार के नियंत्रण में आ गई थी। अगला सवाल, निम्न में से किसे 31 मई 2019 को भारत का वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था? ए निर्मला सीतारमण, बी सुषमा स्वराज, सी अरुण जेटली, डी अमित शाह। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण 31 मई 2019 को भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी। अगला सवाल, चंद्रमा को अपनी कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? ए 25.6 पृथ्वी दिवस, बी 27.3 पृथ्वी दिवस, सी 29.8 पृथ्वी दिवस, डी 20 पृथ्वी दिवस। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है 27.3 पृथ्वी दिवस।
अगला सवाल, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1878 में विदेशी भाषा प्रेस अधिनियम प्रस्तावित किया था? ए लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड हार्डिंग, सी लॉर्ड लिटन, डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम पारित किया, जिससे भारतीय प्रेस को सेंसरशिप लागू की गई थी। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण अधिकरण यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी? ए मार्च 1979, बी जनवरी 1985, सी दिसंबर 1980, डी दिसंबर 1970। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है दिसंबर 1970। यूएनईपी की स्थापना 1972 में स्टॉकहोल्म में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के बाद की गई थी। अगला सवाल, भारत में कालबेलिया लोकगीत एवं नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी हिमाचल प्रदेश। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है राजस्थान से। काल्बेनिया समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इसे यूनेस्को ने अमूर्त संस्कृति धरोहर के रूप में मान्यता दी है। अगला सवाल, भारत में ब्लॉक प्रिंटिंग को जारी रखने के लिए किस समुदाय ने 3 शताब्दियों से इस परंपरा को बनाए रखा है? ए खत्री, बी डिम्पा, सी बिश्नोई, डी खटीक। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है खत्री। खत्री समुदाय राजस्थान और गुजरात में ब्लॉक प्रिंटिंग कला को पीढ़ी से संजोए हुए है। अगला सवाल, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की स्थापना वर्ष परीक्षा में आयोजित करने हेतु की गई थी? ए 2019, बी 2015, सी 2017, डी 2000। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है 2017। एनटीए की स्थापना 2017 में की गई थी, जो नीट, जेजेई, यूजीसी, एनईटी जैसी परीक्षा को आयोजन करता है। अगला सवाल, मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान अधिकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा में राजस्व संग्रह करने और दीवानी मामलों का निस्तारण करने का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया था? ए 1765, बी 1800, सी 1680, डी 1715। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है 1765 में। 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंपी थी। अगला सवाल, 2014 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए सारंगी वादक का नाम क्या है? ए उस्ताद मोइनुद्दीन खान, बी उस्ताद संतुलन खान, सी असमत अली खान, डी सज्जाद हुसैन। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है उस्ताद सुल्तान खान। उस्ताद सुल्तान खान एक प्रसिद्ध भारतीय सारंगी वादक थे, इन्हें कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो हम हर रोज लाते हैं आपके लिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जो आपके एग्जाम में सहायक हो, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।